नमस्कार दर्शकों, लगातार भारत में एक ढोल आपने सुना होगा जो है माइनॉरिटी नाम का। मुसलमानों को माइनॉरिटी बताया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में माइनॉरिटी शब्द को कहीं यूज ही नहीं किया गया है और यूज किया गया है आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A, 350B में। तो कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी शब्द मुसलमानों के लिए ही यूज हुआ है। दरअसल 29 आर्टिकल 29(1) में तो ये कहा गया है कि माइनॉरिटी के जो है हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन कहीं भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो माइनॉरिटी है वो मुसलमान ही है। दोस्तों, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या देश में बहुत कम है, जबकि मुसलमानों की अधिक देश में है और दुनिया भर में तो इनके 2 अरब उम्मा से भी ज़्यादा जो है समर्थक हैं, फिर भी इन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है। देश में माइनॉरिटी शब्द सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए यूज होता है। हमने देखा है कि कांग्रेस के तथाकथित जो है आने वाले जो है कांग्रेस के क्राउन प्रिंस, जो कि विदेशों में जाकर भी ये कहकर आए थे कि देश में माइनॉरिटी जो है खतरे में है, और साफ तौर पर उन्होंने मुसलमानों की तरफ ही इशारा किया होगा, क्योंकि कांग्रेस की ही ये मिली भगत है, कांग्रेस की ही किया कराया है जो मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी शब्द को भारत में रिजर्व कर दिया गया है। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की चीजें उन्होंने की है वो यही बताती है कि देश में मुसलमान माइनॉरिटी है, और ये कांग्रेस ने ही बताया है। दरअसल साल 2014 में जो कि मोदी सरकार में पहले जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बनी नजमा अब्दुल्ला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कोई मुसलमानों की मिनिस्ट्री नहीं है, मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था। लेकिन सवाल वही आता है कि ये माइनॉरिटी शब्द लेकर कौन आया और क्यों आया। दरअसल कांग्रेस ये माइनॉरिटी शब्द लेकर आई, और वो क्यों लेकर आई वो भी आपको बता देती हूँ। दोस्तों, जब कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलनों में जिन्होंने हिस्सा लिया, जो भी देश की आज़ादी में तत्पर थे, लगातार कांग्रेस आगे जा रही थी, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी संख्या कम हो रही थी। लेकिन उसके तहत कांग्रेस के दिमाग में एक सवाल आया कि जब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ही हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाया है, तो इसके बाद हम कांग्रेस को सरवाइव कैसे कराएंगे। जिसमें अब यहाँ पर कांग्रेस ने एक तरकीब निकाली मुस्लिम तुष्टीकरण की, जिसके तहत मुस्लिम को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करने लगे, मुसलमानों के लिए ही हर चीज़ करने लगे, जिसमें उन्हें फ़ायदा भी हुआ। अब आप दोस्तों देखिए, यहाँ पर मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर कराया गया, वो भी मुसलमानों के लिए कराया गया। बांग्लादेश बनाया गया, मुसलमानों के लिए बनाया गया। इसके अलावा जो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, वो भी मुसलमानों के लिए बनाया गया। वक्फ बोर्ड बनाया गया, वो भी मुसलमानों के लिए बनाया गया। वक्फ एक्ट बनाया गया, वो भी मुसलमानों के लिए बनाया गया। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई, वो भी मुसलमानों के लिए बनाई गई। घोषित तौर पर नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी यहाँ पर देश में, भारत में मुसलमानों के लिए ही बनाई गई। जिसमें दोस्तों कांग्रेस ने ये पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि अब इसी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हमें आगे बढ़ना है, और कांग्रेस को इससे फायदा भी हुआ। कांग्रेस आज तक यही करती आ रही है, जिसका एक उदाहरण है कि राहुल गांधी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माइनॉरिटी नाम का ढोल पीट कर आते हैं और सीधे तौर पर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जिसका एक और उदाहरण है, कर्नाटक चुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरह PFI के बगल में बजरंग दल का नाम दे दिया गया था, वो भी माइनॉरिटी को ही खुश करने के लिए था, तथा कथित माइनॉरिटी मुसलमानों को खुश करने के लिए था, जिसकी वजह से कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हुआ। यही तो कारण है कांग्रेस माइनॉरिटी शब्द को मुसलमानों के लिए रिजर्व कर चुकी है अपने तौर पर, और मुसलमान भी यही मानते हैं कि देश में माइनॉरिटी के नाम पर उन्हें ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, पांच धर्मों को इसमें शामिल किया, यानी कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगी उसमें, जिसमें मुस्लिम थे, जैन थे, बौद्ध थे, ईसाई थे और सिख थे। लेकिन ध्यान सिर्फ मुसलमानों को पर ही दिया गया, तभी तो मुसलमानों पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और इनके लिए ही सबसे ज्यादा कानून बनाए गए। इसके अलावा दोस्तों मुसलमानों को और ईसाइयों को ये यहाँ पर छूट दी गई कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है कि धीरे धीरे हिंदुओं के देश में जितने भी गुरुकुल थे धीरे धीरे सब गायब हो गए, सब बंद हो गए। लेकिन यहाँ पर
जो मदरसे हैं वो बड़ी तादाद में बढ़ते गए और ईसाइयों के स्कूल, जहां पर अब धर्मांतरण की मशीनरीज चल रही हैं, यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जहां पर बच्चों को भड़काया जा रहा है, बच्चों को भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि भाई अब यहाँ पर ये बस बंद हो गई है, अपने भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से वो बस नहीं चलती है, लेकिन जब ये लोग अपने ईसाई धर्म के जो भी इनके इष्ट हैं उनका नाम लिवाते हैं और उसके बाद बस चालू कर देते हैं और बच्चों को मोहित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए तुम्हारे भगवान ने बस चालू नहीं की, हमारे ने कर दी। तो यही चीज़ देश में बड़े तौर पर जो है धर्मांतरण की मशीनरी भी तैयार कर रही है। मदरसों में बड़ी मात्रा में जो है लगातार हमने देखा है कि लगातार जो देश में आतंक फैल रहा है, वो जो आतंक फैल रहा है वो मदरसे, अवैध मदरसे जो बने हुए हैं उनमें किस तरह से बच्चों को भारत के ही खिलाफ शिक्षा दी जाती है, ये सारी चीज़ें निकल कर जो है जांच में सामने आती रहती है। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पर मुसलमानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी जी जान लगाकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की। वही कारण था साहबानों का जो केस था, जो मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजीव गांधी सरकार ने बदल दिया था। यही कारण था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आए। यही कारण था यहाँ पर लगातार ये सारी चीजें की गई और मुसलमानों को खुश किया गया तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। इसके अलावा दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1995 में बनाया गया था, लेकिन उसे लागू करने की तारीख 15 अगस्त जो है 1947 से ही दी गई कि उससे पहले जब तक जो भी चीज़ें हैं यानी कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वैसे की वैसे रहेंगे, चाहे यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उनकी मज़ारें मस्जिदें ही क्यों ना बना दी गई हो, जो कि हो भी रहा है, जो कि हुआ भी। लेकिन यहाँ पर लगातार देखिए हिंदुओं को ही कुचलने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि हिंदू नासमझ है, हिंदू को आपस में लड़ाया जा सकता है धर्म के आधार पर, जो है जाति के आधार पर। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमानों पर जब धर्म की बात आती है तो वो जाति को भी भूल जाते हैं और एकजुट होकर लड़ते हैं, जिसके लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई गई। दोस्तों देश में कांग्रेस ने और क्या कुछ नहीं किया इन लोगों को खुश करने के लिए। यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को कितना परेशान किया गया वो हम सभी जानते हैं कि उन पर किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगाए गए, लेकिन कोर्ट ने ही उन्हें क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद ये करारा तमाचा था ऐसे लोगों के मुंह पर। भला करे भगवान, यानी कि जो है शहादत देते हैं, सलाम करते हैं ऐसे वीर को, जो कि तुकाराम ओंबले जी थे, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा। क्योंकि जितने भी आतंकवादी 26/11 के इस हमले में पाकिस्तान से आए थे, सभी हाथ में कलावा बांध कर आए थे और पूरी साजिश के तहत आए थे कि अगर ये लोग मारे जाते हैं तो यही समझा जाएगा कि यहाँ पर जो है हिंदू ही हैं जो आतंकवादी हैं और हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई। लेकिन तुकाराम ओंबले जी जो कि शहीद हुए देश के लिए, उन्होंने ये करने में नाकामयाबी ऐसे लोगों को दे दी, क्योंकि उन्होंने जिंदा कसाब को पकड़ा और खुद शहीद हो गए। दोस्तों उनको सलाम है थिंक टैंक के इस मंच से, नमस्कार है थिंक टैंक के इस मंच से, जिन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई और हिंदुओं के लिए इतना बड़ा काम किया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी, अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो कांग्रेस पार्टी और बाकी जो ऐसे लोग हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण करने वाले, ये कामयाब हो जाते कि जो 26/11 का हमला हुआ वो हिंदुओं ने ही कराया था और हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे थे जिन्होंने किताबें छापी जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि 26/11 का हमला हिंदुओं ने कराया था, लेकिन अफसोस उनके लिए कि वो नाकामयाब रहे और खुशी हमारे लिए कि हमारे जो जवान शहीद हुए, जो इस हमले में शहीद हुए, उनकी जो शहादत थी वो काम आई, वो रंग लाई और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।